साधना का लेसन तो हम लोगों को मिल गया है और कैसे कैसे करना है वो भी हम लोगों को मालूम है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी सहायक चीज़ें चाहिए साधना करने के लिए। फॉरगिवनेस, ये क्षमाशीलता का इतना महत्व है जीवन में, फॉरगिवनेस का, कि बाबा इसको पंचदशशील में पहला पॉइंट में रखते हैं। पहला पॉइंट क्षमाशीलता, क्षमा करना चाहिए और क्षमा मांगना भी चाहिए। तो उससे क्या होता है, जीवन सुगम हो जाती है और मनुष्य क्या होता है, छोटे मोटे पचड़े में नहीं पड़ता है और समस्या का समाधान करने का एक बहुत बढ़िया रास्ता है क्षमाशील होना। इसलिए जो धर्म का जो 10 लक्षण है उसमें भी बाबा बोलते हैं कि धृति क्षमा, धैर्य के बाद क्षमा आती है। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौच इंद्रिया निग्रह, इस प्रकार का। तो क्षमा, इसलिए जो धर्म के जो 10 लक्षण है उसमें भी क्षमा आती है। इसलिए कृष्ण भगवान कितना क्षमाशील थे। और क्षमा कभी होगा जब हमारा मन मजबूत होगा। जब कमज़ोर लोग क्षमा नहीं कर सकते, कमज़ोर लोग क्या होगा, थोड़ा सा कोई गाली देगा तो 4 गाली वो लोग और सुना देगा, तो कमज़ोर लोग क्षमा नहीं कर सकते हैं। जो लोग मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे वही लोग क्षमा कर सकते हैं। कृष्ण भगवान को हम लोग देखते हैं कि शिशुपाल को 99 बार वो क्षमा करते हैं, 99 बार क्षमा, भगवान होकर के इतने शक्तिशाली हैं कृष्ण भगवान। सब कुछ उनके परमात्मा, इस पूरा सृष्टि के सृजन करता मालिक, उनको अनाप शनाप सबके सामने बेइज्जती किया जा रहा है, बोला जा रहा है, लेकिन 99 बार क्षमा करते हैं। तो कितना क्षमाशील थे कृष्ण भगवान। तो इसलिए क्षमा करने के लिए मन का मजबूत होना, दृढ़ होना बहुत जरूरी है। जीसस क्राइस्ट कितना क्षमाशील थे। उनको फांसी दिया जा रहा है, सूली पर चढ़ाया जा रहा है, और वहाँ पर क्या बोलते हैं वो कि हे प्रभु तुम इनको माफ़ कर देना, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। वहाँ पर जहाँ उनको क्रूसिफाइड किया जा रहा है, पूरा उस समय का तो बहुत मतलब कि भयानक दृश्य होता था कि जीते जी ही लोग कील ठोक देते थे, उनके छाती पर, हाथ पर, पैर पर लोग कील ठोक देते थे। और उस अवस्था में बोलते हैं कि इनको क्षमा कर देना। तो इसलिए जो आध्यात्मिक पुरुष होते हैं, जो आध्यात्मिकता के रास्ते पर चलते हैं, उनको क्षमाशील होना ही पड़ेगा। क्योंकि लोग आगे, जब हम लोग सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत सारे जो गलत लोग हैं वो लोगों को हम लोगों को अनाप शनाप बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें सुनना पड़ता है समाज में। अब सबके पीछे आप दौड़ेंगे तब तो हो गया हम लोगों का साधना। तो इसी प्रकार जो बुद्ध भगवान थे, बुद्ध भगवान को एक बार एक आदमी आया और बहुत सारा अनाप शनाप उनको बोला, बहुत बुद्ध एकदम रिलाइट सोल हो गए। तो उसके बाद भी बहुत सारा कुछ बोला, और बुद्ध क्या, वो मुस्कुराते रहे। और फिर बाद में बोला, उनके जो शिष्य थे उन लोगों ने बोला कि भंते आपको इतना बोला रहा है, इतना अपमान किया जा रहा है और आप मुस्कुरा रहे हो। तो उन्होंने क्या बोला कि हम तो इस गाली को लिए ही नहीं। वो हमको गाली दे रहा है, अपमान कर रहा है, लेकिन हमने उसका लिया ही नहीं। तो जब मैं नहीं लिया तो किसका हुआ, उसी का ना हुआ। तो इस प्रकार वो लोग क्षमाशील होते। दूसरा आदमी क्या होगा कि उसके पीछे दौड़ेगा, उसको भी मारेगा, उसको और ज़्यादा गाली देगा। तो इस प्रकार से क्षमाशीलता की ज़रूरत पड़ती है आध्यात्मिक रास्ते में। बाबा का जो पहला दीक्षा दिए, हम लोग जानते हैं कि वो डाकू था, कालीचरण डाकू था, और कितना सारा उसने क्राइम किया होगा, कितना सारा उसने लूटपाट किया होगा, कितना सारा उसने हत्या किया होगा। और बाबा को भी उसी मकसद से मारने के लिए वो आया था काशी मित्र घाट में। और बाबा सब कुछ को जानते हुए उसको क्षमा करते हैं, और क्षमा ही नहीं करते हैं, उसको दीक्षा देते हैं, और दीक्षा ही नहीं देते हैं, उसको अवधूत बना देते हैं, कालिकानंद कर देते हैं। तो इस प्रकार से क्षमा की ज़रूरत पड़ती है, और क्षमा आध्यात्मिक रास्ता में इसका ज़रूरत पड़ता है। एक राजा थे, और वो राजा थे लेकिन उनको बहुत आध्यात्मिक जिज्ञासा थी। आध्यात्म के मार्ग पर बढ़ने के लिए उसको बहुत
इच्छा थी, लेकिन राजा थे, कोई चीज़ की कमी नहीं था उनको। तो जब रात को सोते थे वो, तो फूलों की सज्जा बना करके सोते थे, चंपा फूल की सज्जा उनका लगाते थे उनके लोग, और उस पर वो सोते थे। तो जब एक रात को सोए वो, अब सोए तो उनको नींद आया, और नींद में क्या सपना देख रहे हैं कि उनके महल के ऊपर छत पर कोई घूम रहा है, टहल रहा है। और वो क्या बोलते हैं कि तो फिर सपना में ही जाते हैं, उनसे बात करते हैं कि भाई तुम लोग हमारे महल के ऊपर क्या कर रहे हैं, छत के ऊपर क्या कर रहे हैं। तो लोग क्या बोलता है कि हम लोगों का ऊँट खो गया है और ऊँट खोज रहे हैं। तो राजा बोलता है तुम लोग बेवकूफ़ हो गया, हमारे छत पर, महल के छत पर तुमको ऊँट मिलेगा क्या। तो वो लोग क्या बोलते हैं कि हम वही तो बताना चाह रहे हैं आपको कि आप इतना आध्यात्मिक जिज्ञासु हो और आप यहाँ पर फूलों की सज्जा बना करके सोते हो, और इस प्रकार से भगवान मिलेगा क्या तुमको, हम वही तो बोलना चाह रहे हैं आपको। तब उसका वो दिमाग खुलता है, और ये हकीकत मतलब सही घटना है, बनाई हुई घटना नहीं है। वो भारत आता है, वो अफगान का था, इधर पर्सिया तरफ का राजा, और वो भारत आता है। भारत में गंगा किनारे खोज करता है सही गुरु का, और उसको कबीर मिलते हैं, कबीर दास मिलते हैं। और कबीर दास के पास जाकर के बोलते हैं कि महाराज हमको साधना बताइए, दीक्षा दीजिए। तो सब कबीर दास समझ गए कि राजा है, तो बोलते हैं कि तुम राजा हो, मैं तो ऐसे जुल्हा हूँ, कपड़ा उपड़ा बुनता हूँ, तो कैसे तुमको हम ज्ञान दे सकता हूँ, तुम राजा जरा बड़ा, तुमको अपना लेवल कम करना पड़ेगा। तो बोले कि आप इतना जिज्ञासु था, आध्यात्मिक जिज्ञासु, बोलता है कि हाँ आप जो बोलेंगे मैं करूँगा। तो तुम राजा हो ये तुमको भूल जाना पड़ेगा, और हमारे घर में तुमको काम करना पड़ेगा। तो बोले हाँ मंजूर है। तो 5 साल तक कबीरदास के घर में उसने काम किया, नौकर बनकर, उसका कपड़ा लत्ता साफ करना, बर्तन साफ करना, सब कुछ साफ करना। तो ये सब देख करके उसकी जो पत्नी थी कबीरदास की, वो बोले कि आप इनको बहुत शोषण कर रहे हैं, आप इसको अभी तक दीक्षा नहीं दी, अपना काम करा रहे हैं, कपड़ा धुला रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं, झाड़ू पोछा करा रहे हैं, अभी तक आप इसको दीक्षा नहीं दिए, तो आप बहुत अन्याय कर रहे हैं इसके साथ। तो कबीरदास क्या बोलते हैं कि अभी कुछ दिन बाकी है इसका, अभी इसका मन में अहंकार है कि मैं राजा हूँ, ये ख़त्म नहीं हुआ है। तो उसकी पत्नी बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, ये सही है। तो कबीरदास बोलते हैं कि तुम एक काम करो, तुम बगल का पड़ोसी है उसके छत में चढ़ जाओ, और छत में चढ़ जाओ और कुछ कूड़ा कचरा ले लो, और जब मेरे पास तो रोज़ आता ही है वो, और उस जब भी मेरे पास आने लगे तो उसके ऊपर में कूड़ा डाल देना, तो ऊपर छत से। तो इसी प्रकार उसकी पत्नी ने किया, छत पर गई और उसके ऊपर से कूड़ा डाल दी। अब जैसे उसके माथे पर कूड़ा पड़ा तो आग बबूला हो गया कि अभी तो मैं आपके पास रहता हूँ इसलिए कूड़ा फेंक रहे हो, मैं राजा होता तो तुमको बता देता, है ना। तो ये बात आकर के उसने उसके कबीरदास की पत्नी लाके बोली कि ऐसा ऐसा उसने हुआ। तो बोले मैं बोल रहा था ना इसका भी अहंकार गया नहीं है, इसको और कुछ दिन काम करने दो। तो और 5 साल फिर वही बर्तन साफ करना, झाड़ू पोछा करना, इस प्रकार काम चलते रहा। और 5 साल के बाद 10 साल के बाद फिर उसकी पत्नी को और दया आ गया, तो बोले कि आप तो दीक्षा दे दीजिए, 10 साल हो गया, 10 साल हो गया, आप तो महाराज दे दीजिए दीक्षा। तो बोले फिर वही करो, छत पर जाओ और कूड़ा फेंको, आने इस बार थोड़ा ज़्यादा ही कचरा उचरा ले लेना और कूड़ा फेंको। तो उसने कबीरदास की पत्नी ने वही किया, कूड़ा फेंकी उसके ऊपर। तो इस बार क्या बोलता है वो कि तुम आप जो कूड़ा फेंक रही हो मेरे मन का ही कचरा है, और मेरे मन का ही कचरा को आप फेंक रही हो, आप धन्य हो, आप धन्य हो कि आप मेरे मन का ही कचरा को फेंक रही हो। तो ये बात उसने कबीर को आगे बताया। तो कबीरदास बोले कि अब ये तैयार हुआ दीक्षा के लिए। तो कबीरदास ने फिर उसको दीक्षा दिया और ये इनलाइटेंड हुआ, और इनलाइटेंड होने के बाद फिर से हो गया और अपना राजपाट बहुत ही सादगी के साथ वो संभाला। तो इस प्रकार से साधना के क्षेत्र में जितना आप मोडेस्ट होंगे, जितना आप नम्र होंगे, जितना हम लोग संयमित रहेंगे, उतना हम लोगों की साधना होगी, उतना हम लोग क्षमाशील होंगे। ये बात हुई। एक दिन मैं अहमदाबाद में घूम रहा था, अहमदाबाद का थलतेज नामक स्थान है, वहाँ पर मैं घूम रहा था, और वहाँ पर हम 2 आदमी थे, हम थे और एक और दादा थे।
और एक आदमी बगल से पी करके हम लोगों को अनाप शनाप बिना कारण के इतना गाली दिया कि जो दूसरे दादा थे वो थोड़े हट्टे कट्टे थे और उनका पोस्टिंग बीएसएस में था। तो बोले दादाजी इनको लगा दें क्या 2-4 है ना। मैं बोला कि भाई इतना हट्ठा कट्ठा है, पिया हुआ है, दुबला पतला है, मर जाएगा कुछ तो हम लोग लेने के देने पड़ जाएगा, केस मुकदमा हम लोगों पर हो जाएगा। तो बोला कि आगे बढ़ो, काहे इसका चक्कर में रहते हो, है ना। और वो गाली दिए जा रहा है, बके जा रहा है और ये दादाजी मारने के लिए उसको तैयार है एकदम। नहीं इसको पीटते दादाजी, फालतू कितना बक कर रहा है। तो बोले अरे छोड़ो इसको, पियक्कड़ है, काहे किसके चक्कर में पड़ रहे हो, काहे इसका, है ना। तो हम लोग फिर आगे बढ़ गए और हम लोग गाली बकते रहा। और मारे सही, मगर दादाजी मार देता तो पक्का गिर जाता, और धूप का दिन था, गर्मी का दिन था, वो मर जाता वो। तो इस प्रकार से जो छोटी छोटी हम लोगों के जीवन में जो चीज़ें आती है और वो सबसे बचने का एक ही उपाय है क्षमा, फॉरगिवनेस। मन का मोडेस्टी होना। उसी प्रकार मैं अहमदाबाद में एक दिन और घूम रहा था, तो एक साधु आया। साधु लोग चिमटा रखते हैं, जो बाहर के साधु होते हैं चिमटा रखते हैं। तो मैं आ रहा था, एकदम ऐसे आ रहा था और अचानक से उसके पास चिमटा था, और जैसे मैं उसके पास पहुंचा अचानक से चिमटा मार दिया उसने। 2 चिमटा मारा, मेरा एकदम चेहरे पर मारा चिमटा, और इतना भयानक चिमटा मारा कि मैं एकदम बोला, अचानक से एकदम कोई सोच ही नहीं सकता कि चिमटा मार सकता है ना। और वहाँ पर पब्लिक इकट्ठा हो गई। उसके बाद अब उस समय अचानक से चिमटा मारा तो मैंने भी धक्का दे दिया उसको। अब धक्का दिया तो गिर गया, और एकदम धूप का दिन था, बहुत धूप का दिन था, गर्मी था, और मैंने उसका चिमटा छीन लिया, क्योंकि वो भी ऐसे दुबला पतला था, शराब पिया हुआ था, ऐसे साधु था। अब पता नहीं किस लिए मारा, हो सकता है कि सोचा हो कि मेरे एरिया में आ गया है, क्योंकि लोगों के एरिया बटा होता है ऐसा, तो मेरे एरिया में कलेक्शन करता होगा, चंदा करता होगा, इस भाव से उसने मारा होगा। और मैंने सोचा कि इसको 2-4 चिमटा मैं भी लगा देता हूँ है ना, कि चिमटा उसका छुड़ लिया था मैंने, है ना, और मेरे सामने थोड़ा कमज़ोर भी था। लेकिन मैं सोचा थोड़ा मार दूंगा इसको 2-4 चिमटा, कुछ हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, पुलिस मुकदमा हो जाएगा, तो फिर क्या होगा पता नहीं। फिर मैंने अपना को कंट्रोल किया और उसको छोड़ दिया, जाने दिया, कुछ नहीं किया। तो इस प्रकार से जीवन में इस क्षमाशीलता का महत्व है कि घर परिवार में भी यदि आप छोटी छोटी बातों में उलझ जाएंगे, सास और बहू के झगड़े हम लोगों का बहुत प्रसिद्ध है इंडिया भारत में, तो इसमें क्षमा ही सबसे बड़ी बात है कि किसी से आशा करना कि ये हमारे लिए कर देगा। बाबा बोलते हैं इस संसार में किसी के प्रति तुम्हारा कोई उत्तरदायित्व नहीं है, और तुम्हारा उत्तरदायित्व सबके प्रति है। बाबा ऐसा लिखे हैं चरचर में, तुम्हारा किसी के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं है और तुम्हारा सबके प्रति उत्तरदायित्व है। झगड़ा खत्म। तो इसलिए जब आदमी क्षमाशील होता है तो भाई भाई के झगड़े हम लोग देखते हैं, छोटे से ज़मीन के टुकड़े के लिए, छोटा सा 2-4 फुट के लिए कितने सारे झगड़े हो जाते हैं, भाई भाई में बातचीत बंद हो जाती है। तो भाई छोड़ दो, मेरा ही भाई है, क्या है, समझ नहीं रहा है तो दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस प्रकार का भाई भाई के झगड़े, सास बहू के झगड़े, पिता बेटा का झगड़ा, और भी समाज में अड़ोस पड़ोस के झगड़े, अपने पड़ोसी के साथ झगड़े, समाज में झगड़े, एक चीज़ से समझ खत्म हो सकता है, क्षमाशील होना। लेकिन बाबा बोलते हैं क्षमा वहीं पर करना चाहिए जब ये आपका केवल उससे व्यक्तिगत रूप से प्रभावित हो रहे हैं, केवल आप ही प्रभावित हो रहे हैं, समाज उससे पूरा समाज प्रभावित हो रहा है, तो बाबा बोलते हैं कि तब क्षमा नहीं करना चाहिए। तब क्षमा एक दोष है बाबा बोलते हैं, क्योंकि जब आप केवल प्रभावित हो रहे हैं तो उसको अधिकतर मामले में माफ़ कर देना चाहिए। और बाबा बोलते हैं दूसरा पॉइंट में, क्षमाशीलता के आगे वाला पॉइंट में, मैग्नानिमिटी ऑफ माइंड, मन की उदारता, मतलब मन उदार होना चाहिए, सबके प्रति उदार, करुणा, दया, प्रेम से भरा होना चाहिए, और सहनशीलता होनी चाहिए, सहनशील होना चाहिए। तो फिर क्या होगा, आप उलझ जाएंगे। एक आदमी बहुत बड़ा जॉइंट परिवार चलाता था, मैं कहीं पेपर में पढ़ा था, 200 आदमी उसके संयुक्त परिवार में है। तो एक पत्रकार उसके पास आता है और पत्रकार बोलता है कि इतना बड़ा परिवार को आप कैसे हैंडल करते हो, इतना बड़ा परिवार है, रोज़ खटपट होता होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा होता है। तो परिवार का मुखिया क्या बोलता है, एक ही चीज़ बोलता है, क्षमाशीलता। मैं क्षमा कर देता हूँ, भूल जाता हूँ, सबको छोड़ देता हूँ, सबको इग्नोर कर देता हूँ। तो इसलिए सबको बांध करके रखने का, सबसे प्रेम बिखेरने का, सबसे करुणा करने से, सबको अपना समझने से
बहुत लोगों को जब अपना समझते हैं तो सब चीज़ों को हम भूल जाते हैं कि अरे अपना है, चलो गलती कर दिया, कोई बात नहीं, इस प्रकार से। तो इसलिए हम लोग बाबा के रास्ते पर बढ़ रहे हैं और अध्यात्म के रास्ते पर बढ़ रहे हैं। इसलिए जो हम लोग को 16 पॉइंट बोलते हैं, लेकिन पंचदशशील भी हम लोगों का कंडक्ट रूल है, हम लोग का आचरण विधि है, तो उसको भी जानना चाहिए। और ये भी हम लोगों का जीवन को बहुत अच्छा बना सकता है, बहुत सुगम बना सकता है। हमारे साधना का जो रास्ता है उसके लिए एक अच्छा रास्ता तैयार कर सकता है। और फालतू के जो पचड़े हैं, फालतू के जो झगड़े हैं, फालतू का जो मनमुटाव है जीवन में, उसको हमारे जीवन से हटा सकता है। और हमारा आध्यात्मिक रास्ता, पारिवारिक रास्ता, जीवन, सामाजिक जीवन हमारा अच्छा होगा, सुंदर होगा। परमपिता बाबा की जय।